ग्राम पंचायत का कामकाज संभालना कोई मामूली बात नहीं है। ये सिर्फ एक पद हासिल करना नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ी और सम्मानजनक जिम्मेदारी है। और इस जिम्मेदारी को सफलतापूर्वक निभाने के लिए सबसे जरूरी क्या है? गांव के बजट और आधिकारिक रिकॉर्ड्स की एकदम पक्की समझ। आज की इस चर्चा में हम इन्हीं मुश्किल लगने वाले वित्तीय नियमों और दस्तावेजों को बिल्कुल आसान भाषा में डिकोड करने वाले हैं। खासतौर पर अगर कोई पंचायत में नया चुनकर आया है तो ये जानकारी उनके लिए एक बेहद मजबूत गाइड का काम करने वाली है। तो सबसे अहम सवाल यहीं से शुरू होता है। एक ग्राम पंचायत अपने वित्तीय भविष्य की यानी आने वाले कल की सही प्लानिंग आखिर करती कैसे है? ये सवाल उठाना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि गांव का पैसा संभालना सिर्फ फाइलों में साइन करने या नीरस हिसाब किताब का काम नहीं है। ये एक रणनीतिक योजना है, एक विजन है। यही सीधा तय करता है कि आने वाले समय में गांव का विकास किस दिशा में जाएगा। आज हम किन किन चीजों पर बात करेंगे, आइए फटाफट देख लेते हैं। सबसे पहले हम पंचायत वित्त के बेसिक समझेंगे, फिर सबसे अहम वार्षिक बजट फॉर्म को देखेंगे। इसके बाद बात करेंगे खर्च की उन सीमाओं की जो कानून ने तय की हैं। फिर जानेंगे कि रोज की कमाई और खर्च को ट्रैक कैसे किया जाता है। और आखिर में देखेंगे कि इन सब के जरिए गांव के विकास में महारत कैसे हासिल की जाए। ये सारे म्युनिसिपल नियम सुनने में थोड़े भारी लग सकते हैं, लेकिन असल में ये बहुत ही लॉजिकल और आसानी से समझ आने वाले हिस्सों में बटे हुए हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के पहले भाग की ओर बढ़ते हैं। किसी भी गांव की आर्थिक सेहत कैसी है, इस पर बिल्कुल सटीक नजर रखना सबसे बुनियादी काम है। आखिर नींव मजबूत होगी तभी तो विकास की इमारत खड़ी हो सकेगी, है ना? पारदर्शी प्रशासन का पूरा सार आधिकारिक दस्तावेजों में नमूना 1 से लेकर 33 तक के फॉर्म्स में छिपा है। समझ लीजिए कि ये पूरे प्रशासन का ब्लूप्रिंट है। अगर वित्तीय कुप्रबंधन और गलतियों से बचना है तो इसका एक ही सीक्रेट है, और वो है इन आधिकारिक फॉर्म्स का पूरे अनुशासन और सख्ती के साथ पालन करना। ठीक है, तो आइए इस ब्लूप्रिंट में थोड़ा और अंदर चलते हैं। अब हम फोकस करेंगे वित्तीय प्लानिंग के सबसे अहम टूल पर, जिसे वार्षिक बजट कहा जाता है। मराठी दस्तावेजों में इसे अर्थ संकल्प के नाम से भी जाना जाता है। शुरुआत करते हैं फॉर्म 1 से, जिसे हम अर्थ संकल्प भी कहते हैं। ये ग्राम पंचायत का वो मुख्य बजट डॉक्यूमेंट है जिसमें 1 अप्रैल से 31 मार्च तक के वित्तीय वर्ष की अनुमानित आय और खर्च का पूरा ब्यौरा होता है। आप इसे गांव की वित्तीय समय रेखा की आधारशिला मान सकते हैं। यही तय करता है कि पूरे साल पंचायत का ऑपरेशंस किस तरह से चलने वाला है। अब सवाल ये है कि फॉर्म 1 तैयार कैसे होता है। इसके 4 बहुत ही स्पष्ट स्टेप्स हैं। सबसे पहले आने वाले साल के टैक्स और रेवेन्यू का अंदाजा लगाया जाता है। दूसरा और सबसे दिलचस्प स्टेप है खर्च का अनुमान लगाना, और इसके लिए पिछले 3 सालों के सामान्य खर्चों का एवरेज निकालना अनिवार्य है। इसके बाद कुछ कानूनी प्रतिशत सीमाएं लागू की जाती हैं और फिर नए वित्तीय वर्ष के शुरू होने से पहले यानी 31 मार्च तक इसे पंचायत समिति को सौंप दिया जाता है। ये इस बात का बेहतरीन उदाहरण है कि भविष्य की सटीक प्लानिंग के लिए पुराने डेटा का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। अब हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग हिस्से की तरफ बढ़ रहे हैं, जो है अनिवार्य खर्च की सीमाएं। देखिए, बजट बनाते समय पंचायत अपनी मर्जी से सारा पैसा कहीं भी खर्च नहीं कर सकती। कुछ सख्त कानूनी लिमिट्स हैं जो ये पक्का करती हैं कि गांवों का पैसा पूरी जिम्मेदारी के साथ और सही जगह पर इस्तेमाल हो। इसमें सबसे पहली और बड़ी लिमिट है 25% की। नियम एकदम साफ है। कर्मचारियों की सैलरी और ऑफिस के बाकी खर्चे किसी भी हालत में पंचायत के कुल आय के 25% से ज्यादा नहीं हो सकते। ये कैप इसलिए लगाया गया है ताकि प्रशासन के नाम पर कोई फिजूल खर्ची ना हो पाए। इसके तुरंत बाद एक और अटल नियम आता है, जो है 15% का। पंचायत की कमाई का पूरे 15% हिस्सा सिर्फ और सिर्फ पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए खर्च किया जाना अनिवार्य है। इससे ये तय होता है कि विकास का फायदा समाज के हर तबके तक पहुंचे। इसी तरह एक और बेहद संवेदनशील और जरूरी जिम्मेदारी इस 10% के आंकड़े में छुपी है। नियमों के हिसाब से महिला और बाल विकास कार्यक्रमों के लिए पंचायत के बजट का 10% हिस्सा सख्ती से आवंटित होना ही चाहिए। आखिर सशक्त महिलाएं और स्वस्थ बच्चे ही तो किसी भी समुदाय के बेहतर भविष्य की नींव होते हैं। और इस रैपिड फायर रूल्स की लिस्ट को खत्म करते हैं इस 5% के नियम के साथ। आय का 5% हिस्सा अनिवार्य रूप से जिला ग्राम विकास कोष, जिसे DVDF कहते हैं, उसमें जमा किया जाना चाहिए। ये एक तरह से पंचायत का अपने पूरे जिले के व्यापक विकास में एक अहम योगदान होता है।
चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब असलियत में कैसे काम करता है। अभी तक हमने साल भर की प्लानिंग को समझा, लेकिन ये योजना जमीन पर कैसे उतरती है, इसके लिए हमें दैनिक वित्तीय ट्रैकिंग को समझना होगा, जो इस पूरी व्यवस्था की असली परीक्षा है। आप जरा इन दो फॉर्म्स के बीच का फर्क समझिए। बाईं ओर है फॉर्म 1, जो हमें अनुमानित आंकड़े बताता है, यानी हम भविष्य में क्या उम्मीद कर रहे हैं। और दाईं ओर है फॉर्म 5, जो कि एकदम कठोर जमीनी हकीकत है। फॉर्म 5 वास्तव में रोज की नकद बही है, जिसे सामान्य रोकड़ बही भी कहते हैं। योजना और वास्तविकता के बीच का सीधा मुकाबला रोजाना यहीं पर दर्ज होता है। और ये बड़ी ही खूबसूरती से दिखाता है कि सारा पैसा असल में आता कहाँ से है। ग्राम निधि या विलेज फंड को बहुत ही व्यवस्थित तरीके से अलग अलग श्रेणियों में बांटा गया है, जैसे टैक्स से आने वाला पैसा, जिसमें प्रॉपर्टी या स्वच्छता कर शामिल है। बिना टैक्स वाली कमाई में पानी का बिल या बाजार का किराया आता है। और फिर आते हैं अनुदान, जिसमें सरकारी मदद और स्टैंप ड्यूटी शामिल है। ये स्ट्रक्चर पैसे की ट्रैकिंग को बेहद आसान बना देता है। अब रिपोर्टिंग चक्र के आखिर में एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। क्या हमारे शुरुआती अंदाजे हमारी असल कमाई और खर्च से मैच करते हैं? यहीं पर फॉर्म 3 की एंट्री होती है। ये वार्षिक आय और व्यय का वो स्टेटमेंट है जो आखिर में फॉर्म 1 के अनुमानों और फॉर्म 5 की असल नकदी के बीच बैलेंस बनाने का काम करता है। अब सवाल है कि फॉर्म 5 को रोज मेंटेन कैसे करें, इसकी दैनिक जिम्मेदारियां क्या हैं। इसमें हर एक लेन देन को उसी दिन रिकॉर्ड करना होता है। नकद और चेक की बिल्कुल सटीक डिटेल देनी होती है और दिन की शुरुआत व अंत का बैलेंस एकदम साफ लिखना होता है। और सबसे अहम बात, सरपंच को हर शाम खुद इसे वेरीफाई करके इसके आखिरी बैलेंस को शब्दों और अंकों में लिखकर साइन करना होता है। अब हम इस चर्चा के आखिरी हिस्से में आ गए हैं। इन फॉर्म्स और नंबरों की दुनिया से थोड़ा बाहर निकलकर देखते हैं कि कैसे इन चीजों की सही समझ सीधे तौर पर वास्तविक दुनिया के ग्राम विकास में बदल जाती है। इन सारे आंकड़ों का सबसे बड़ा टेकअवे क्या है? यही कि प्रशासन और सैलरी पर खर्च को 25% तक रोक दिया गया है और इसके ठीक विपरीत कल्याणकारी कार्यक्रमों के लिए कम से कम 25% का बजट तय किया गया है। ये कानूनी ढांचा पंचायत को मजबूर करता है कि वो सिर्फ प्रशासनिक लाल फीताशाही में न उलझे, बल्कि सीधे तौर पर लोगों की भलाई पर फोकस करे। तो इस पूरी चर्चा के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल खड़ा होता है, क्या गांव के ये सारे रिकॉर्ड सिर्फ पन्नों पर लिखे हुए कुछ नंबर हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। असल में ये उस पूरे समुदाय के भविष्य का एक बहुत ही सटीक और रियल ब्लूप्रिंट है। इन फॉर्म्स और नियमों को सही से समझकर ही कोई भी नेतृत्व पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपने गांव को एक शानदार भविष्य की तरफ ले जा सकता है। उम्मीद है ये जानकारी प्रशासनिक बारीकियों को समझने में काफी मददगार साबित होगी।